थिंग यू नीड फॉर प्रॉपर ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, रिच स्निपेट्स, स्कीमा वगैरह आप इसमें ऐड कर सकते हैं, लोकल एसईओ, वीडियो एक्सएमएल, साइट मैप्स, सोशल मीडिया इंटीग्रेशंस, वूकॉमर्स, एसईओ ऑडिट चेकलिस्ट, गूगल न्यूज साइट मैप्स, आरएसएस कंटेंट, robot.txt एडिटर आपको मिलता है, एसईओ कस्टम यूजर रोल्स मिलते हैं, तो और बहुत सारे फीचर्स हैं। इसका प्रो वर्जन भी अवेलेबल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 70% आपको ऑफ भी मिल रहा है, तो इसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे प्राइसिंग पे क्लिक करूँ, आप इसका प्रो वर्जन भी ले सकते हैं, काफ़ी अमेजिंग है। यहाँ पे जो बेसिक है इनका वो आपको $49 ईयर मिलता है। ईयर मतलब 1 साल के बाद आपको अपडेट्स नहीं मिलेंगी, लेकिन बाकी उसे आप अपनी साइट्स के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। लिमिटेड कीवर्ड्स आपको मिल जाते हैं, एडवांस्ड एसईओ मॉड्यूल्स और बाकी सारे फीचर्स आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। प्रीमियम भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ आ चुका हूँ वर्डप्रेस के अंदर और मैं यहाँ पे प्लगइन ऐड न्यू करता हूँ और इस प्लगइन को हम इंस्टॉल करके देखते हैं। मैं यहाँ पे सर्च करूंगा ऑल इन वन एसईओ, यहाँ पे लिखते हैं। और अगर आपके पास बजट नहीं है, प्रो की जरूरत नहीं है आपको, यही जो इसका फ्री वर्जन है वो भी काफी बेस्ट है। यही 2-3 प्लगइन्स मैं रिकमेंड करता हूँ, जैसे रैंक मैथ है, ऑल इन वन एसईओ है और एसईओ प्रेस है। इसे हम एक्टिवेट करते हैं और ये प्लगइन जैसे ही आपकी साइट के ऊपर एक्टिवेट होता है तो आपका जो विजार्ड है वो स्टार्ट हो जाता है। वेलकम टू AIO SEO यानी ऑल इन वन एसईओ, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखिए बहुत ही सिंपल सा इसका इंटरफेस है और काफ़ी ईजी टू यूज़ ये प्लगइन है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने साइट की कैटेगरी देनी है कि आपकी ब्लॉग है, न्यूज़ चैनल है, ऑनलाइन स्टोर है, जो भी है। तो मैं ब्लॉग करता हूँ क्योंकि ये हमारी एक कमर्शियल वेबसाइट हो सकती है। बाकी नीचे हम होम पेज के लिए अपना स्ट्रक्चर यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि पहले साइट टाइटल होगा, फिर सेपरेटर, फिर टैगलाइन, ये अच्छी चीज़ है। बाकी मेटा डिस्क्रिप्शन, तो मेटा डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे अपनी साइट के लिए दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक छोटी सी मेटा डिस्क्रिप्शन लिख ली, मैं क्लिक करूंगा सेव एंड कंटिन्यू। और अब यहाँ पे आपने बताना है कि आपकी ये पर्सनल साइट है या ऑर्गेनाइजेशन है, तो मैं पर्सनल पे जाता हूँ। कोई ऑर्गेनाइजेशन कंपनी की हम साइट नहीं कर रहे। मैंने पर्सनल सेलेक्ट किया और मैं अपने आप को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। सोशल मीडिया इमेज आप यहाँ पे दे सकते हैं कि आपकी वेबसाइट जब सोशल मीडिया के ऊपर शेयर होगी तो कौन सी इमेज उसके साथ जाएगी। बाकी नीचे आप अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स डाल सकते हैं, फेसबुक पेज का URL डाल सकते हैं, ट्विटर, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, यूट्यूब, लिंक्डइन, टम्बलर और बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ। नेक्स्ट स्टेप पे हम पहुँच जाएंगे और यहाँ पे ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे वो चीज़ें आपने टिक करनी है जो इंक्लूड आप करना चाहते हैं, जैसे ऑप्टिमाइज्ड सर्च अपीयरेंस, बिल्कुल इसे टिक करेंगे, आपने इसे टिक रहने देना है। साइट मैप्स बिल्कुल करेंगे। एनालिटिक्स, तो मैं इसे टिक ही रहने दूंगा। बाकी कन्वर्जन टूल भी होगा। इमेज एसईओ, वैसे ये इमेज एसईओ जो है वो ये प्रो के अंदर आता है, यानी अगर आप ऑल इन वन एसईओ का प्रो वर्जन यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर ये इंक्लूडेड होगा। यहाँ पे आगे आप देख सकते हैं प्रो लिखा हुआ है। सेम सेटिंग्स आपने रहने देनी है। आप यहाँ पे करेंगे सेव एंड कंटिन्यू। सर्च अपीयरेंस, अब ये एक इंपॉर्टेंट है क्योंकि सर्च अपीयरेंस आपकी साइट की कैसे दिखेगी, तो इस तरह से दिख रही है नवीद हसन। आगे सेपरेटर हमारी डैश है। आगे जो भी टैगलाइन हम डालेंगे वो हम आगे देखते हैं कि कैसे डालेंगे। बाकी ऑल इन वन एसईओ आपको एक और बड़ा ज़बरदस्त फीचर ऑफर करता है कि आप अपनी साइट का अंडर कंस्ट्रक्शन मोड ऑन कर सकते हैं। आपने देखा होगा जो साइट्स रेडी हो रही होती हैं, अभी डेवलपिंग फेज के अंदर होती हैं, तो वो अंडर कंस्ट्रक्शन का एक मैसेज रखते हैं अपने होम पेज के ऊपर। तो उसे अगर आप ऑन कर देंगे तो ये आपकी साइट को इंडेक्स नहीं करेगा और जब तक कि आप उसके ऊपर सारी चेंजेस कंप्लीट ना कर लें। फिर आप लाइव साइट कर सकते हैं ताकि गूगल उसे इंडेक्स करे और बाकी आगे हमें रैंकिंग्स मिले। मैं लाइव साइट ही रखता हूँ। बाकी इंक्लूड ऑल पोस्ट टाइप्स, ये भी मैं रखूंगा। इनेबल साइट मैप्स, डू यू हैव मल्टीपल ऑथर्स, मैं कर देता हूँ नो। रीडायरेक्ट्स अटैचमेंट पेजेस, यस। और मैं यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू करूंगा। सेकंड लास्ट हमारा अभी ऑप्शन आ चुका है, तो यहाँ पे मैं अपनी ईमेल रहने दूंगा। हेल्प मेक ऑल इन वन एसईओ बेटर फॉर एवरीवन, यस, काउंट मी इन। एंड हम यहाँ पे करेंगे सेव एंड कंटिन्यू। और ये आपको रिकमेंड कर रहा है कि आप परचेज करें प्रो वर्जन। मैं नहीं करता, मैं कह देता हूँ यहाँ पे आई विल डू इट लेटर। एंड यहाँ पे नीचे और कुछ भी नहीं है। अगर आपने बाय किया है प्रो वर्जन तो उसकी लाइसेंस की यहाँ पे एंटर करें और आप उसे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंपली कर रहा हूँ स्किप दिस स्टेप। कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर साइट इज नाउ रेडी। तो आपने यहाँ पे अब नीचे आना है और यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस मिल रहे हैं। आपने क्लिक करना है फिनिश सेटअप एंड गो टू द डैशबोर्ड। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप ऑल इन वन एसईओ के डैशबोर्ड के ऊपर आ जाएंगे। डैशबोर्ड वैसे, और ऊपर आपको एक वीडियो गाइड मिल रही है कि आप कैसे इसको मजीद अच्छे तरीके से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। हमने सीख लिया है तो बस हम इसको कट कर देंगे और यहाँ पे ओवरऑल हमारी साइट का स्कोर बता रहा है कि कितनी आपकी साइट ऑप्टिमाइज्ड है, 78%। और यहाँ पे 3 इश्यूज बता रहा है। यहाँ पे कंप्लीट साइट ऑडिट चेकलिस्ट पे अगर आप क्लिक करते हैं तो मजीद आपको ये सजेशंस देगा कि आप कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं।
तो यहाँ पे आगे कंपेटिटर एनालिसिस का यहाँ पे आपको एक टैब मिल जाता है, इसमें देखते हैं और यहाँ पे आप अपने कंपेटिटर को एंटर कर सकते हैं। ये देखें कितना कमाल का फीचर है कि आप अपने कंपेटिटर्स को यहाँ पे एंटर करेंगे और उसके हिसाब से ही आपको सजेशंस देगा कि ये चीज अगर आप करते हैं तो आप अपने कंपेटिटर से बेटर रैंक कर सकते हैं सर्च रिजल्ट्स के अंदर। उसके बाद आगे यहाँ पे हेडलाइन एनालाइजर आपको मिल जाता है, यहाँ पे आप अपनी हेडलाइन डालें और उसको एनालाइज कर सकते हैं, ये आपको सजेशंस देगा। बाकी एसईओ चेकलिस्ट के अंदर आते हैं, नीचे आते हैं और ये ऑल आइटम्स हैं। नो कीवर्ड्स वर फाउंड इन द मेटा डिस्क्रिप्शन, वो तो जब आप बाद में अच्छे तरीके से मेटा डिस्क्रिप्शन लिखेंगे तो ये ग्रीन हो जाएगा। बाकी H1 टैग जब हम पोस्ट लिखेंगे, फिलहाल ये साइट बिल्कुल खाली है इसलिए हमें ये दिखा रहा है। बाकी इंटरनल लिंक्स भी हमने नहीं यूज किए अभी तक फिलहाल, जब आप करेंगे तो ये भी ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद सम ओपन ग्राफ मेटा टैग्स आर मिसिंग, मेटा टैग्स हमने कुछ किए नहीं, तो बिल्कुल ये खटारा किस्म की साइट है, अभी कुछ भी नहीं है इसके ऊपर, तो इसीलिए ये हमें कुछ एरर्स दे रहा है। जब हम कंटेंट लिखेंगे, साइट रेडी होगी तो ये स्कोर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। अब मेन हमने कॉन्फ़िगर इसको कर लिया है। अब ऑल इन वन की यहाँ पे एक टैब आ चुकी है, इस टैब के अंदर बाकी इन ऑप्शंस को देखते हैं और फिर हम खत्म करते हैं। यहाँ पे डैशबोर्ड है जिसके ऊपर अभी हम मौजूद हैं। नीचे अगर आप देखें तो जनरल सेटिंग्स, इसके ऊपर क्लिक करते हैं और कुछ मजीद ऑप्शंस देखते हैं। अब जनरल सेटिंग्स काफ़ी अमेजिंग है। यहाँ पे जब भी आप परचेज करेंगे ऑल इन वन एसईओ प्रो को, तो आप उसकी लाइसेंस की यहाँ पे एंटर करके उसे रीलॉन्च कर सकते हैं। एंड देन यहाँ पे नेक्स्ट टैब है वेब मास्टर, ये मेरा बड़ा ही फेवरेट टैब है। इसके अंदर जब आप आते हैं तो गूगल सर्च कंसोल को आप कनेक्ट कर सकते हैं, बिंग को आप डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, यानी अपनी साइट को बिंग वेब मास्टर के अंदर इंडेक्स कर सकते हैं। यांडेक्स को आप कर सकते हैं बेडू, पिंटरेस्ट साइट वेरिफिकेशन इंडेक्स नाउ में आप सबमिट कर सकते हैं जो कि बिंग का ही एक टूल है। माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी और गूगल एनालिटिक्स के साथ आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और यहाँ पे कोड्स के साथ जो वेरिफिकेशन हमने करनी होती है वो कोड वगैरह भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मतलब एनालिटिक्स के अंदर जब आप या गूगल सर्च कंसोल के अंदर अपनी साइट को ऐड करेंगे, वहाँ से जो आपको एक वेरिफिकेशन कोड मिलता है वो आपने यहाँ पे एंटर करना है और सेव चेंजेस और आपकी साइट कनेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट ब्रेड क्रम्स, RSS कंटेंट, एक्सेस कंट्रोल, इनका कोई काम नहीं है फिलहाल। सर्च अपीयरेंस के अंदर आते हैं और लेट्स सी यहाँ पे क्या हमें मिलता है। यहाँ पे आपका प्रीव्यू दिख रहा है, आपकी साइट कैसी दिखेगी। यहाँ पे आप सेपरेटर वगैरह अभी भी चेंज कर सकते हैं, जैसे ये मैं रखता हूँ तो यहाँ पे आप देखें सेपरेटर चेंज हो गया और इस तरह से मेरी साइट विजिबल होगी सर्च रिजल्ट्स के अंदर। जो मैं मेटा डिस्क्रिप्शन डालूंगा वो यहाँ पे शो होगी। बाकी ये होम पेज इस तरह से मेरा दिखेगा। साइट टाइटल वगैरह मैं यहाँ पे एड्रेस कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं मेटा डिस्क्रिप्शन अपनी चेंज कर सकता हूँ, इसके अंदर जो भी कीवर्ड्स टारगेट करना है वो मैं कर सकता हूँ। नेक्स्ट हम चलते हैं कंटेंट टाइप्स के अंदर और यहाँ पे टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन वगैरह शो इन सर्च रिजल्ट्स, तो यस मैं करूंगा, बिल्कुल करना चाहते हैं हम। और पोस्ट का प्रीव्यू इस तरह से आएगा और यहाँ पे पोस्ट के प्रीव्यू को आप चेंज भी कर सकते हैं। पहले आप जो टाइटल देंगे पोस्ट का वो आएगा, फिर सेपरेटर और साइट का नाम। साइट का नाम हम नहीं डालना चाहते, मैं यहाँ पे आके इसे कट कर देता हूँ। सिर्फ पोस्ट टाइटल, मैं जो भी पोस्ट के अंदर टाइटल दूंगा वही शो होना चाहिए, आगे कुछ एक्स्ट्रा में शो नहीं करना। बाकी मेटा डिस्क्रिप्शन हम खुद देंगे तो यहाँ पे कुछ मैं ऐड नहीं करना चाहता बाय डिफॉल्ट। और यहाँ पे नीचे आते हैं, फिर पेजेस के लिए वही स्कीम आपको मिल जाती है। पेजेस आपके कैसे होंगे, पेज का नाम होगा, सेपरेटर होगा और देन आगे साइट का नाम होगा। पेजेस के नाम छोटे होते हैं तो साइट के नाम की आगे जगह होती है, तो इसलिए मैं इसको रिमूव नहीं करूंगा, सिर्फ मैंने पोस्ट से किया है। बाकी पेज की मेटा डिस्क्रिप्शन भी मैं खुद लिखूंगा। तो ये हमने सेटिंग यहाँ पे पोस्ट एंड पेजेस के लिए कर ली। मैं यहाँ पे सेव चेंजेस करता हूँ। नेक्स्ट आगे टेक्सोनोमीज और यहाँ पे इमेज एसईओ तो प्रो फीचर है। टेक्सोनोमीज के अंदर कैटेगरीज, ये सब ठीक है, कैटेगरी का नाम होगा, आगे साइट का नाम, ये सब ठीक है, यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। नीचे आते हैं टैग्स बिल्कुल हम यस करते हैं यहाँ से। और टैग्स हम कभी कभी देते हैं जब इन्फॉर्मेशनल या इवेंट के लिए हम साइट्स बना रहे होते हैं, ताकि मुख्तलिफ टैग्स हमारे रैंक हों। अटैचमेंट्स यहाँ पे इनेबल है। उसके बाद नीचे जो एडवांस्ड फीचर्स है वो तो प्रो के अंदर है। बाकी और यहाँ पे कुछ नहीं है, जस्ट कर दें सेव चेंजेस एंड यू आर गुड टू गो। और यहाँ पे नीचे आते हैं, सोशल नेटवर्क्स पे क्लिक करते हैं और सोशल नेटवर्क्स यहाँ पे आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स आपकी साइट के होंगे वो आपने यहाँ पे ऐड करने हैं। बाकी फेसबुक, ट्विटर, पिंटरेस्ट। और यहाँ पे नीचे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे साइट मैप, ये एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जिसको आपने जरूर कंसिडर करना होता है। यहाँ पे साइट मैप्स हमारे इनेबल हैं बिल्कुल। और ओपन साइट मैप अगर मैं करूँ यहाँ से, तो मेरे सामने मेरी साइट का जो साइट मैप है वो ओपन हो चुका है। ये वो URL है जो आप सबमिट करते हैं सर्च कंसोल के अंदर, ताकि आपकी साइट जो है वो इंडेक्स हो। तो साइट मैप ये प्लगइन ऑटोमेटिकली बना देता है, जैसे आपके दूसरे प्लगइन्स करते हैं। बाकी इनेबल साइट मैप इंडेक्सेस, तो बिल्कुल साइट मैप को हम इंडेक्स करेंगे। लिंक्स पर साइट मैप 1000 इट्स इनफ। पोस्ट टाइप्स
सब इंक्लूड करूंगा, मैं टेक्सोनॉमीज भी करूंगा, डेट, आर्काइव, साइट मैप, ये दोनों डिसेबल ही रहने थे। बाकी कुछ यहाँ पे एडवांस्ड ऑप्शंस हैं, मैं यहाँ पे सेव चेंजेस करता हूँ, यहाँ पे यही कुछ सेटिंग्स हैं। SEO एनालिसिस, इस पे क्लिक करते हैं, ये भी आपको ये प्रोवाइड करता है, ये तो आपको फ्री में यहाँ पे अवेलेबल है। बाकी टूल्स के अंदर आप आए तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है कि टूल्स के अंदर आप मुख्तलिफ और प्लगइन्स से अपनी सेटिंग्स को इंपोर्ट कर सकते हैं और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यानी फॉर एग्जांपल आप पहले यूज कर रहे थे योस्ट SEO या रैंक मैथ या कोई भी और प्लगइन, तो वहां से आप टूल्स में जाके एक्सपोर्ट करेंगे अपनी सेटिंग्स को, एक फाइल डाउनलोड हो जाएगी, फिर आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के अंदर यहाँ पे एक आपको सेटिंग्स मिलती है। एक तो ये नॉर्मल इंपोर्ट एक्सपोर्ट है कि आप ऑल इन वन SEO की बाकी जो सेटिंग्स है वो इंपोर्ट करें, यानी एक और साइट के ऊपर आप ऑल इन वन SEO यूज करें तो उसकी सेटिंग्स आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं, वहां से एक्सपोर्ट करें, यहाँ इंपोर्ट करें। लेकिन अगर आप पहले साइट के ऊपर कोई और प्लगइन यूज करे थे, जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करूँ तो SEO प्रेस, रैंक मैथ, योस्ट, तो इसको सेलेक्ट करेंगे और उसकी जो सेटिंग्स आपने वहां से एक्सपोर्ट की होंगी वो आपने यहाँ पे इंपोर्ट करनी है, तो सारी सेटिंग्स यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगी। बाकी बैकअप आप यहाँ पे ले सकते हैं, अपनी पूरी सेटिंग्स का बैकअप लेंगे तो आपकी सेटिंग्स सेव रहेंगी। अब अगर आप यहाँ पे पोस्ट में आके कोई भी पोस्ट क्रिएट करते हैं, ऐड न्यू करते हैं या कोई भी पेज क्रिएट करते हैं, तो ऑल इन वन SEO अपना एनालिसिस आपको देगा और आप उसके हिसाब से अपनी सेटिंग्स कर सकते हैं और अपनी पोस्ट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो राइट हैंड साइड में ऑल इन वन SEO का ऑप्शन आ चुका है जनरल के अंदर। यहाँ पे आप एडिट स्निपेट करके अपनी पोस्ट का टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन जो गूगल के अंदर शो होगी वो ऐड कर सकते हैं। फिर फोकस कीवर्ड के अंदर आके यहाँ पे अपने कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं। एडिशनल की फ्रेजेस में जाके आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये मल्टीपल प्रो के अंदर मिलता है। बेसिक SEO यहाँ पे आपको ये सारी सजेशंस तब देगा जब आपका कोई कंटेंट यहाँ पे मौजूद होगा। बाकी कुछ चीजें नीचे भी आपको मिल जाती हैं, जैसे स्कीमास वगैरह यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। लिंक असिस्टेंट, ये इनका प्रो फीचर है, तो यहाँ पे ये सारी चीजें जैसे रैंक मैथ या SEO प्रेस आपको प्रोवाइड करते हैं, ये आपको यहाँ पे दे रहा है। तो ये भी एक काफी अच्छा प्लगइन है जिसके ऊपर आप